अगर दूसरों के लिए कोई हेरा फेरी भी करनी, मैं अब हेरा फेरी करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ज्ञान देने जा रहा हूँ, कुछ कर्म भोग है, कुछ मंदिर के लिए पैसा आ जाएगा, और किस वास्ते जा रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं दुनिया को तारने के लिए, दुनिया तो तरेगी अपने कर्म से। मैंने तो रास्ता बताना है, प्यार तुम ऐसे करोगे तो तुम करोगे, मैंने थोड़ा बताना है, तुमने अपने अमल से है, अपने कर्म से है। तुम मुझको प्यार करते हो नारायण दास, ये ठीक, राम कमल, तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ प्रेम करना नहीं चाहता कि तुम मंदिर में सेवा करते हो, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं वो चीज तुम लोगों को बता जाना चाहता हूं जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है। मैंने जिंदगी में कोई हेरा फेरी नहीं, बस अपनी जाति गर्ज के लिए मैंने कोई पाप नहीं किया, सिवाय काम मान के जो मैं छोटी उम्र में अपने घर में जा रहा खेल खाई गया, एक दो वैश्या के पास गया, इससे मैंने और कोई पाप नहीं किया। और क्या मैं भूखा मर गया? मैं तो भूखा नहीं मरा, भारत में सब कुछ दिया हुआ। तो गुरु कम ज्ञान के फर्क क्या है? एक दुनिया की बात बता दी, दूसरे अपने मन को, अगर ये ज्ञान बैठ जाए तुमको कि ये सब मन का संकल्प है, तो अपनी सूरत को जो सबसे परे है, त्रिलोकी जो परे है, नाम जो त्रिलोकी जो परे है, यानी वो त्रिलोकी जो परे क्या है? तुम हो। अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो, अपने आप को अपने आप में ठहराने की कोशिश करो, फिर बाबा गुरु का ध्यान करो या ना करो, कोई तुमको पाप नहीं समझ में आती है। फिर खाए नूर का ध्यान करो, खाए ना ध्यान करो, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं, बशर्ते कि तुम अपने आप को अपने अंतर में अपने रूप में आप ठहरा सको। मगर ये मुश्किल है जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होता। मन के निर्मल करने का एक तो सैक्रिफाइस, दूसरे मन को निर्मल करने के लिए किसी कामल गुरु की संगत है। जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं हुआ, तुम्हारा कार्य करेगा? जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं है, उसकी रेडिएशन से तुम्हारा मन कैसे निर्मल होगा? हो नहीं सकता ना, लाख तुम कोशिश करते हो। इस वास्ते बार बार कहा जाता है, जिस गुरु को तुम ध्यान करते हो, उस गुरु को मत समझो वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, उसको समझो वो जात है, परम तत्व है, आधार है। इसी वास्ते हिंदू शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, तो कबीर कह गया, गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को, सदगुरु चीना ना, कहे कबीर का दास को तीन सात धर्म। अब जो फकीर चंद को गुरु मानता है, फकीर चंद तो देहधारी है, फकीर चंद गुरु कैसे हुआ? कबीर ने कहा बेटा जी, गुरु को मानुष मत कहो, मानुष गुरु की दे। अंतर के जब पट खुले तो दर्शे पुरुष वधे, दर्शे पुरुष वधे, तो वधे पुरुष है कौन? कोई बाहर का? तुम ही वधे हो। तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, तुम ही वधे हो। कल सत्संग में मैंने बहुत कुछ कहा है आपको, इसलिए अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो। यही राजा सिंह माता, आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को आप जानो, दूसरे का कहा मत मानो। तो मैंने तजर्बे से जो अनुभव किया वो कहा। यही दादा दादा जब नाम दिया था, कहा था फकीर मेरी बात का यकीन न करना जब तक तुम आप उसका अनुभव न कर लो। और वही बात हुई, मैंने वही बात किया। मेरे तो तारने वाले ये सत्संगी तुम लोग हो। अगर मैं ये गुरु पदवी पर ना आता तो मेरे तो बाप को असलियत का पता नहीं लगता। मैं कभी समझा, ये वो राग है
जो आज दिन तक गुप्त रखा गया, सवाए किसी खास शब्द के गुरु ने किसी को बताया नहीं। और कबीर ने बताया भी धर्मदास को तो कह दिया, धर्मदास को लाख दुआई चार वेद नहीं जानता। मैं बेवकूफ हूँ, ये इस रात को मैंने पब्लिक में आम खोल दिया। मैंने गलती खाई है शायद, या मैंने ठीक किया इसका मुझे पता नहीं। क्योंकि मेरे से मैं ड्यूटी की तारीख को बदल जाना, मैंने जो समझा वो कह दिया। अच्छा किया तो मुझे पता नहीं, बुरा किया तो मैंने पता नहीं। तो आज का ऐसे ही नाम है। नूर क्या है? नूर अनुभव है। नूर जिस नूर ने तुमको शांति देनी है, वो नूर वो नहीं है जो चीज तुम्हारे अंदर जगती है। वो शांति देने वाला नूर वो सूर्य चांद सितारे नहीं है। वो शांति देने वाला नूर अनुभव है कि मैं कौन हूं। अब मुझे पता लग गया मैं कौन। तुम लोगों की दया से मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं। एवोल्यूशन सिर्फ एक में ही मेरा बन गया। कूटेगा जो पहले था वही रूप मेरा। तो इस ज्ञान से मुझको क्या मिला? शांति मिल गई। अब मैं ना तो शब्द की परवाह करता हूं, ना नूर की परवाह करता हूं। शब्द और नूर मेरे अब ऑटोमेटिक होता रहता है। जब मैं मन को छोड़ जाता हूं, ऊपर चेतन रूप में चला जाता हूं, तो वहां लामकतू अनब्रेकेबल साउंड अपने आप होती रहती है। मेरी चेतन की अवस्था कायम रहती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती। ये मेरा साधन है। आगे करी करो। अंत ये नूर है, छाए रहा भरपूर, जो न लखे से नूर को तिस आंखन में धो। ये नूर को, उस असली चीज को जो नहीं समझता, आंखों में चूर के मैंने, वो अज्ञानी है, बेसमझ है, उसको समझ नहीं। आगे घट में प्रेम पर घट भया, आंसू निकले नैने, धो गए छिन में नैन दो, अब लख नूर कसे। तो प्रेम, मैंने प्रेम किया हुआ है, मैंने प्रेम किया हुआ है, रोया हुआ हूं। ये पुरुषोत्तम दास जानता है कितना रोता था मैं, रोया हुआ हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई की, हकीकत की तलाश थी। तो उस प्रेम के जज्बे में आकर मन निर्मल हो गया, बात को समझने के काबू आ गया। क्योंकि बात समझ में नहीं आती थी। दाता ने इतना साफ कहने का, जैसे मैंने कहा दाता ने भी कि हाँ भी ये रवाज नहीं था, वो इशारा करते थे, ऐसे शब्दों में लिखते हैं। हमारी समझ में शब्द आते नहीं थे। उन्होंने मुझको ये काम दिया और कहा था तुझको सच्चा सदगुरु राजा स्वामी व्यास सत्संगों के रूप में मिलेगा और तेरा कल्याण करेगा। तो आप लोगों ने मेरा कल्याण कर दिया। बिहारी दास हुआ, जयादास हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, करतार सिंह हुआ, जिन्होंने आके मुझे कहा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है और मैं नहीं होता। बस सिर्फ इस ख्याल में मेरी जिंदगी का तख्ता बदल गया और मैं संत मत को समझने के योग्य। आगे राधा स्वामी रूप में दर्शन और का पाए। ये किस नूर का? बाहर के गुरु के दर्शन, उसके सत्संग में जाकर उसके वचन सुनकर क्या मिलेगा तुमको? वो जो असली नूर है जिसका मैंने पता दिया, उसका पता मिलेगा तुमको। बाहर का गुरु जो कामिल है वो तुमको अपने जाल में नहीं फंसाएगा। तुमको बता देता हूँ, ना कोई तुमको डेरे में फंसाएगा, ना मानसा मंदिर में फंसाएगा, अगर वो गुरु है तो। बाकी ये मानसा मंदिर में आना या जाना या पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है, ये कारोबार है, बिजनेस है। ये हमारा जितना काम है, दुनिया में रहते हैं, इसके बगैर दिए जी हमारा गुजारा नहीं। इसके ये मेरा भाव नहीं है कि ये गलत है।
मगर असली बात अगर मानो मंदिर को सारी जिंदगी अभ्यास हो गया, अगर को पूछते रहोगे कुछ नहीं बनेगा, तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। बस करो। मेरे मिटाया ज्ञान का सतगुरु है सहाय, घट में नूर प्रकाश बरस गया चाहो, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का जोर। मेरा तो ज्ञान से एक ख्याल से मिटा, मुझे शांति कब मिलती, कहाँ से मिलती है? मैं कौन हूँ? मैं ये नहीं कहता मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं उसे एक ताकत है, सुप्रीम पावर है, उसकी एक अंश। बस ही बन गया, जब टूटेगा उसी में समा जाऊंगा। किस बात का अहंकार करूं? ना मैं कहता हूं मैं जीव हूं, ना मैं कहता हूं मैं ब्रह्म हूं, ना मैं कहता हूं मैं सत हूं, ना मैं कहता हूं अलग हूं, ना मैं कहता हूं अगम हूं। मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, उसने बनाया है, उसका खेल है। जिंदगी में रहता हूं, जैसी उसकी इच्छा है वैसा काम हो रहा है, अपनी नीयत को साफ रखता हूं। ये मेरा अपना सारा खेल है जो मैंने समझा। तुमने किताब बंद कर दी। ये तो नूर का हाल है और यही नाम का हाल है। क्या टाइम क्या हुआ? 1 घंटा हो गया, तो 1-2 शब्द पढ़ लो। ऐसे ही जैसे नूर है ऐसे ही नाम है, पर वो नाम की करी। नाम भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। ओम ओम जपने से छुटकारा मिल जाएगा, राम राम जपने से छुटकारा हो जाएगा, 5 नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा, कभी नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा। नाम है अपने रूप के ज्ञान का हासिल कर जाना कि मैं कौन हूँ। अनुभव का नाम नाम है, और यही बात स्वामी जी ने कही है, तो शब्द दो अनुभव रूपा तू तो पड़ा भरम के रूपा। इसलिए बार बार कहा जाता है सब कुछ गुरु के मातहत है, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो। हम लोग तो आजकल गुरु बनते हैं कस्बे मुआश के लिए, डेरे के लिए, ठाम के लिए, पंथ चलाने के लिए। गुरु कुछ खास मैंने रखता है। आगे नाम बसे तेरे लोके पार, तू ढूंढे जे प्यारा सवार। जिसम मन और रूप, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और कारण प्रकृति से परे जो चीज है उसका नाम नाम है। तो यहाँ बैठ के जिसम में बैठ के लाख दफा नाम 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 कुछ फायदा होगा ये मैं नहीं कहता। वो पहली पौड़ियां हैं जो महात्मा स्कूल जाता है। तुम पढ़ते हो ना स्कूल में 8-10 जमाता 11-12 पढ़ जाते हो, तो फिर जब वहां से पास हो जाते हो तो फिर क्या हो जी पहली जमाता नहीं पढ़ाई या दूसरी याद आऊंगी नहीं है। जमात पास की थी, जमात भूल गया, साधन किया, संतर कमल त्रिकुटी सुन महासन भगवत को बात साधन किया, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, फिर न त्रिकुटी याद मुझे न संतर कमल याद रहता है, न त्रिकुटी याद रहती है, न सोन याद रहता है, न महासन याद रहता है। जिस तरह लड़के को पहली दूसरी तीसरी चौथी सब किताबें उन्होंने पढ़ के गया, मगर जब हुआ उसको विद्या मिल गई, क्या वो किताबों को याद करता है? टेक्स्ट बुकों को याद करता है? नहीं ना करता। ऐसे ही जब आदमी अभ्यास करता हुआ इन दर्जों से पार हो जाता है अष्टांग योग से, फिर इसको इस अष्टांग योग में फंसने की जरूरत ही क्या है? काम खत्म हो गया, सारी जमातें खत्म होगी। अब जो अष्टांग योग का नतीजा है उस पर रहो और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। वो नतीजा क्या है? अपने आप में ठहरना। आगे नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम सत है, सत की धुन, नाम की धुन ऊंचे चढ़
कर सुन। पंच नाम काले कर भेद, जपन नाम मिटे जग खेद। पंचनामा भेद रखे निज नाम जपो, फिर सारी जिंदगी पंच नाम ही ना जपते रहो। पंच नाम जपने का सारी उम्र संसार कमल त्रिकुटी सुन महासुन इन्हें सारी जिंदगी अभ्यास करते रहो। आगे जाओ आगे। बिन गुर नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। मैं बता तो रहा हूँ, तभी तो मैंने अपने आप को संत गुरु कहा है। मैं पुरुषोत्तम दास तू मित्र है। जब मैं ऐसे लफ्ज कहता हूँ, अपनी आत्मा को पूछता हूँ, इसको जाने देता हूँ, तू क्या कह रहा है? मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य, मैं वो नाम का भेद दे रहा हूँ। इस भेद को सिर्फ इशारों में दाता ने को तो जोड़ी है, मगर पब्लिक में नहीं बताया। वो भी सच है कि पब्लिक इसकी मुस्तक नहीं। आगे। नाम श्रवण कर नाम मनन, नाम धार तब निध्यासन। साक्षात जब नाम करेगा, तब नहीं जग के शोक मरेगा। अगर नाम को साक्षात, अब मैंने साक्षात कैसे किया? तुम लोगों की दया से, तुम लोगों की दया से। आप सच्चे मेरे सदगुरु हैं। मैं मासी बेवकूफ का बच्चा नहीं, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, सच्चे दिल से इनकी सेवा करना चाहता हूँ, विद ट्रू हार्ट। क्योंकि दाता ने कहा तो जो सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे, तो आप लोग मेरे सदगुरु हुए कि न हुए, तो मेरी क्या फर्क नहीं आप लोग सत्संग सेवा करना। मगर करतार सिंह जैसे मेरी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, मेरी इस कमजोरी का, मेरे इस ख्याल का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये बता देता हूं आपको। आगे। राधा स्वामी संत स्वरूप, नाम दान मीठा भव कोप। राधा स्वामी ने नाम दिया। तुम ये समझते हो किसी को बता दिया नाम जपा कर ऐसे, ये नाम दान है, गलत। इस साधन के बाद फिर जब तुमको को कामल गुरु मिलेगा, वो तुमको नाम बताएगा कि नाम क्या है। यही वो क्या उसका नाम है, दादा दयाल ने अद्भुत उपासना योग में लिखा है, आखिरी सफे में जाके, कि जब बीन बजने लगे, अंदर में प्रकाश हो जाए, फिर किसी सदगुरु की तलाश करो। ये लिखा हुआ है अद्भुत उपासना योग में। उन्होंने को कदर से नहीं छोड़ी। पढ़ने वाले कभी किसी को सोचा तो ये क्या कह रहे हैं कि जब बीन बजने लगे तो फिर प्रकाश हो जाए तो फिर सदगुरु की तलाश करो। ये है रात। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, ठीक का घर तो नहीं काम आती जी। मासूमुल्लाह, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर गुरु मिल जाए, बात समझ में आ जाए, तो निचली स्टेजेस की अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर उनके लिए जरूरत है जिनका मन पवित्र नहीं है, जिनके मन के अंदर दुनिया की वासनाएं हैं, उनको जरूर करना चाहिए, वरना उनका मन पवित्र नहीं होगा तो आगे जाएगी नहीं। ये धनानी का मामला है ना, जा नहीं सकती, मेरी न गई सारी जिंदगी। इस वास्ते सिर्फ अपने ही हाथ में हाथ फेरने की कोशिश करो, क्योंकि इस चरण का जो पीछे सिर्फ मात्र जी एक एहसास रह जाएगा। क्योंकि इस चरण ने तुम्हारे अंदर जाके, या बाबा साहू से जाके, या दादा दादा जाके तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करना, तुम सब भूल में हो। हम गुरुओं ने तुमको बेवकूफ बना के लूटा, बस ये बात सच्ची कर लो। किसी ने ये सच्चाई नहीं बनाई, मगर ये सच्चाई मुश्किल है। आप दुनियादार हैं, आप लोगों के लिए पहले मन को साफ करो, और मन को सफाई का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी जाती गरज के लिए किसी के साथ धोखा न करो, बस अपनी जाती गरज के लिए। बच्चे अगर भूखे मरते हैं, अगर तुम चोरी करके भी थोड़ा लाके आलू उनको दे दोगे, मैं उसको पाप नहीं समझता। सच्ची बात जानता हूं महाराज, इसमें क्या जाना करे पास। हम दुनिया में रहते हैं, अपने आप को बचाओ,
दूसरों की काम, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, पैसे की नहीं लेके आता, मुझे कोई पाप है? कोई पाप नहीं। तो ये है सारा खेल जो मैंने समझा। हो सकता मैं जो कुछ समझा सारा गलत हो, बस आज की कर दो, मैं पेशाब कर। शरण शरण की वंदना नित कोई और न पाऊं, गुरु बचोचित आए मेरे वचनो निजनो। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। तारीख 2/75 हजूर करमदास जी के प्रवचन मानवता मंदिर, इतवार। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सुन समाध की लाई तारी, महासुन सोए कथे उपारी। ब्रह्मरेंद्र का शिखर सुहाना, नाम प्रताप सुरत लख जाना। ब्रह्मरेंद्र का शिखर सुहाना, नाम प्रताप सुरत लख जाना। श्वेत रंग चमका रंगे धन हर खा। जगमग सूरज श्वेत रंग चमका, प्रगति सारंगे धन हर खा। मानस सरोवर करे स्नान, हंस सुगते मत सुबध सुजान। ये दरवाजा बंद कर दो, हवा आती है। मानस सरोवर करे स्नान, हंस सुगते मत सुबध सुजान। कलमल अवगुण धोए कर, निर्मल विमल अनूप। शेर नीर को छान कर, धरा हंसन का रूप। कलमल अवगुण धोए कर, निर्मल विमल अनूप। शेर नीर को छान कर, धरा हंसन का रूप। अंधकार जहाँ घोर व्यापा, सुरत निरत नहीं चीने आपा। कुछ दिन सन समाधर चाई, पद अगत पाए हर खाई। कुछ दिन सन समाधर चाई, पद अगत पाए हर खाई। देह गे की सुध विसरानी, कहत ले जाए तो समझ सुहानी। देह गे की सुध विसरानी, कहत ले जाए तो समझ सुहानी। नहीं वहाँ सांझ ना भोर प्रभाव, नहीं वहाँ दाव को दाव सदाव।
नहीं वहाँ सांझ न भोर प्रभात, नहीं वहाँ दाओ को दाओ सदाओ, नहीं वहाँ निरख न पारख विवेक, व्यापाए के एक ही एक, नहीं वहाँ निरख न पारख विवेक, व्यापाए के एक ही एक। मस्त आए जमाई रंग, झूम रहे अब सुर भंग, मस्त आए जमाई रंग, झूम रहे अब सुरत भंग। सुन महा सुन आनंद लहा, कुछ दिन करे अभ्यास, जीत लिया पद सुन जब, प्रगटा विमल विलास। सुन महा सुन आनंद लहा, कुछ दिन करे अभ्यास, जीत लिया पद सुन जब, प्रगटा विमल विलास। कुछ दिन सुन समाधर चाई, पद बैत पाए हर खाई। बस मैं जब मैं कहता हूँ तो अपने आप को लानत देता हूँ, मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें मैं और तू के बगैर गुजारा नहीं। बैठ जाओ बहन बाबा। जब मैं कहता हूँ तो मैं गलती पर हूँ, मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ मैं और तू के बगैर गुजारा नहीं। बुढ़ापा आ गया, मौत किसी चीज की तलाश में दाता के चरणों में ले गई थी, उन्होंने ये संत मत मुझको दिया। इसके दर्जे हैं, जिन दर्जों को गुजरने के लिए तमाम सत्संगी रोते पीटते फिरते हैं। कोई व्यास जाता है, कोई आगरे जाता है, कोई होशियारपुर आता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मुझे इस जिंदगी में क्या मिला? इतनी दौड़ धूप करने के बाद मुझे मिला क्या? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। मुझे मिला जो शब्द में पहले आरती में गाया। पढ़ो। धन धन गुरु धन दयाला, धन उदार सुसहज कृपाला। गुरु ने क्या दया की? गुरु मत में आने से मुझ पर क्या दया हुई? ये एक सवाल है जो मैं पुरुषोत्तम दास अपनी आत्मा से करता हूँ। पढ़ो आगे। तुमरे दया कटे जम फांसे, तुमरे कृपा वेद्यानासी। जम की फांसी कटी। मैं आत्मा से पूछता हूँ, तूने क्या मतलब समझा जम की फांसी कटने का? जम की फांसी, जम कहते हैं खाज करने को। जम जो है, जम से निकला खाज करना। जो कुछ मेरे अंतर से ख्यालात, विचार, भाव, खाए दुनिया की ख्वाहिशें, खाए परमार्थ की ख्वाहिशें, भक्ति की ख्वाहिश,
मन के अंदर भक्ति करने का जज्बा पैदा होना, मन के अंदर योग के करने का जज्बा पैदा होना, मन के अंदर कुछ दुनिया की तरक्की करने का इच्छा होनी, मन के अंदर किसी के अंदर द्वेष, किसी के साथ प्रेम करने की इच्छा होनी, ये जितने ख्यालात हैं, जितने भाव हैं, मैं इनको जम समझता हूं। इनकी फांसी कैसे कटी? सिर्फ आप लोगों की दया। दया तो दाता जाल की है। तो मैं जब उनको तंग किया करता था तो उन्होंने ये काम दिया था, कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो मुझको मिल गया। कैसे मिला? जब तुम लोगों ने मुझे कहते हो कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, रोज चिट्ठियां आती हैं, किसी को सपने में कोई मुझे देखता है, कोई अभ्यास में मुझे देखता है, किसी को मेरा रूप दुराई बता जाता है, किसी को मेरा रूप डूबते हुए बचा जाता है, किसी को कुछ कर जाता है, और मैं नहीं होता, मुझे कोई पता नहीं होता। तो मैं किस नतीजे पर आया कि जिस तरह से मैं किसी के अंदर नहीं होता, वो मेरे रूप को बनाकर उससे काम ले लेते हैं, बातें कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो मेरे अंदर भी जितने संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, खाए वो दुनिया के हैं, खाए वो धरती के हैं, खाए वो किसी चीज के हैं, तो मुझे क्या साबित हुआ कि वो मेरे अपने ही मन की कल्पना थी। तो जब से ये ज्ञान मुझको हुआ कि जो कुछ मेरे अंतर में प्रकट होता है ये दरअसल में मेरी कल्पना है, तो अब जो कुछ भी मेरे अंदर कल्पना होती है, जो ख्याल उठते हैं, मैं उनमें फंसता नहीं। मैं समझता हूं कि ये है नहीं, ये माया है, मैं मन नहीं हूं। संकल्प विकल्प जितने होते हैं ये जम है। तो इस ख्याल से जो मैं मेरे मन के अंदर ख्याल उठा करते थे, विचार उठा करते थे, भक्ति के, प्रेम के, दुनिया के, वो मेरे दिमाग पर अब असर नहीं करते। मैं इसको समझता हूं परम की जम की फांसी कट गई। पढ़ो इस कड़ी को। तुम्हारे केरे पा कटे यम फांसे, तुम्हारी दया वे जानासी। अच्छा, जम फांसी मैंने बता दिया। अविद्या क्या होती है? अज्ञान। किसी चीज को, जो चीज है उसकी असलियत को ना जानना अविद्या है। तो मुझे यकीन हो गया साधन और अभ्यास से और आप लोगों के दया से कि ये संजल कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भंवर गुफा, ये जितने खेल थे ये क्या थे? मैं इनको सत्य मानता था। क्यों पुरुषोत्तम दास? मैं सत्य मानता था ना, मगर वो था क्या? वो मेरी कल्पना थी और मेरा अज्ञान था। तो जब से ये ज्ञान हो गया, अब फिर मेरी क्या अवस्था होनी चाहिए, या जहां मैं रहने की कोशिश करता हूं, मेरी वो अवस्था होनी चाहिए जहां सिवाय मेरी अपनी हस्ती के और कुछ नहीं। जहां जब मैं दिमाग में अंदर जाता हूं तो उस वक्त कोई ख्याल, कोई विचार, ना दाता दयाल का, ना मालिक की याद का, ये नहीं रहता। क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी मैं देखता था, सूरज, चांद, सितारे, वो क्या थे? वो संस्कार थे, ख्याल थे, विचार थे, या वो था जिस किस्म का मेरे दिमाग देंगे वो
और मैं उसको सत्य मानता था। इतिहास में अविद्या को करना था जो समझता हूँ। आप लोग कई अभ्यास करना चाहते, कई आते हैं जाएगा तो मैं नीचे तो वो करने का कौन फिर करके कभी आप लोगों के साथ पूरा मानो जाता बुरा मानो या अच्छा मानो कौन सी गलती करे दूसरे काम करना किसी नाम देना मैं इसको अपने को कोई देना समझता अपने ऊपर में कोई देना समझता हूँ। और फिर मैंने ये देखा है, फिर मेरे पास आए, मैंने उनके नाम भी नहीं दिया, कुछ कहा उनके विश्वास सुन गए, उन्होंने करने किया, उनके दर्जे खुल गए, प्रकाश हो गए, समझ खुल गए। तो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को, ये तो किसी को मिलता है, ये उसकी अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपने ही कर्म का फल मिलता है। इसलिए मैं ये नाम दान का सिलसिला जो है मैं कुछ नहीं करता। इसकी कोई मेरी बात और भी है जो मैं कहा करता हूँ तुमको या खुद जो कुछ भी मिलेगा दोस्तों याद करना, ये तुम्हारा अपना ही नीयत, तुम्हारा अपना ही भाव, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारे अपने कर्म का फल मिलता है। जीव क्योंकि नहीं है तो पता नहीं वो सहारा चाहता, मुझे यकीन हो जाना लोगों के अंदर मेरा तो उनका विश्वास होता है, उनका विश्वास मेरे रूप को बनता रहता है, उनके काम बन जाती। इसके सुधरने से मैं इसलिए ये कराया कि ये सब कल्पना अविद्या कहाँ से अब मैं रहता कहाँ हूँ, जहाँ का मेरी मंजिल है वहाँ मैं ख्याल नहीं सकता, नहीं सकती सबकी बात है तो कोई कुछ करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ अपने ही आप ये अकेले धन है क्या नहीं, वो ना तो जीवन है, ना मन है, ना प्रकाश है, ना जप है, वो तेरा अंदर अपनी ही बात है, वो तत्व है, उसी को कहते वो नीचे आ जाती है अपने अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से वो घेरे में फंस जाती है और उसको वर्तमान किया जितना ये राम दरिया होता है, तुम राम दरिया नहीं, एक राम दरिया आया अंदर आत्या कितना दादा तुम रात को आया, तू खुशी करता था, मैंने तुमको क्या खिलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ऐसी भी बातें हो किसी आती। तो इस बदलने में मेरी आंख को और मैं मानता हूँ और कहता हूँ उपाय से मेरे ज्ञान को दाता ने मैं बड़ा गुरु के नाम था, अज्ञानी था, विद्यार्थी था, भावक था, उन्होंने मेरे पास देख दिया ये जो काम मुझको दिया था फिर उस चीज को हासिल करने के लिए दिया था जिसके अंदर मेरे अंदर कुदरती कुरेश थी, कुछ मैं चाहता था, मेरी सोचता है तो कई आदमियां कुछ चाहते हो तुमको पता नहीं तुम क्या चाहते हो, कभी दौलत चाहते हो, कभी इज्जत चाहते हो, कभी मान चाहते हो, कभी अभ्यास चाहते हो, कभी समाधि चाहते हो, कभी कुछ चाहते हो, वो जो क्या थी ना वो मुझे चक्कर दिया और मैं चक्कर बता था जैसे बलराज से पहला हुआ आता वो मुझे जितनी खुशी होती न घर जाता, न औरत की प्रया की, न बच्चों की प्रया की, जाता जाके दरबार में चला जाता, यही जाता आखिर मेरे अंदर तो क्या थी ना किसी चीज की मुझे प्राण तुमने याद आते कोई चीज की तरह से तुमको या रजनीकाओं के आते हो जो मुझे पता नहीं आप जानते हैं उनको याद आते हैं वो क्या मेरी ऐसा आगे तुम्हारे तुम्हारे तेरे पावे जानासी धरते तन का बंधत दाना
सकले उपाधि भर में हटाना। ये ग्रंथ थी और जो धर्म के वो बदलते। दस शासन की ग्रंथि क्या है? हम प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप की आत्मा। मैं कहा करता हूँ इस सृष्टि की रचना राजा की रचना सूरज की केले को अगर सूरज की रोशनी न आए पृथ्वी पर तो सूरज की इशारा नहीं होता। वो जो सूरज की रोशनी है जब वो कहीं भी जाती है, दस में चली जाती है फिर वो फंस जाती है, आगे की जिसम में आ जाती है उसमें फंस जाती है, फिर ये फंसती है तो उसमें फंस जाती है। ऐसे ही हमारा जो अपना प्रकाश रूप की आत्मा है वो अज्ञान की हो जाती, अपने जब शरीर में आता है उसको सत्य मानकर उसमें फंस जाता है। तो गुरु की दया ये होगी कि मुझे पता लग गया कि मैं प्रकाश, मेरा जो आत्मा है जो प्रकाश स्वरूप है और जो सिद्ध भगवान मेरा जो है, जब मैं जहाँ आता हूँ अपना फंसता नहीं। ज्ञान की दृष्टि से जब शासन की ग्रंथि करती है तुम रात अभ्यास करते रहो, तुम सभी योग का अभ्यास करो, समाज में लगाओ, अभ्यास शुरू करो, जब तक किसी को कुछ नहीं मिलता है कुछ शब्द की अभ्यासी की दस शासन की ग्रंथि नहीं करती। तुमको बताया क्या बताया जाए तुमको? ये तो कहा है ना, कैसे कहेंगे अभ्यास करते रहो भाई, अभ्यास करते हो। ये अभ्यास जो है ये तो एक साधन है, और जिनके लिए ज्यादातर जो आशाओं में फंसे हुए जो आशाओं में फंसे हुए हैं, अज्ञानी हैं, उनके लिए अभ्यास है। अगर इंसान सत्संग में जाकर उसकी कितने जन की कमाई हो, उसको बात समझ में आ जाए, उसको ज्यादा अभ्यास करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब तो अपने आप अपने रूप के ज्ञान को समझकर अपने आप में फैलना है। कई संगी ये सोच करते हैं कि हम तो सारी मसला चाहेगा, ये जाना जाती है वो बंधन का, बंधन का आनंद का, खुशी का, ये हो जाता था। खुशी मैंने बड़ी बड़ी आज में करता था, बड़े बड़े आनंद हो जाता, अभ्यास करता था, बड़े बड़े आनंद हो जाता। उसमें मेरे सारे का सारा खेल मेरी अविद्या का था, अज्ञान का। इधर जाते जड़ चैतन का बंध सकले उपाधि भर में हटाना। उपाधि क्या है हिंदी में? क्या मतलब है उपाधि के लफ्ज़ के मायने क्या है आपको पता? उपाधि कहते हैं जंजाल, मुझे याद आता जाता जाता हाथ में लिखा सत्संग कराना उपाधि है। दादा ने मुझे लिखी है कि सत्संग कराना उपाधि है। अभी देखते हैं फिर कहते हैं कि हजूर नारायण ने काम दिया था, मतलब दर्शन कराना उपाधि है। इसमें फिर कहते हैं कि हजूर नारायण ने काम करने के लिए कहा था, मगर मेरी अपनी प्रार्थना है, 2-3 आदमी मुझे घेरे जाते हैं
वक्त आएगा ये चले जाएंगे। अगर तो है सत्संग करना उपाधि है, पर ये काम इतनी आती है ऐसा जाए जो काम किया उन्हें मेरे लिए ये उपाधि है। मैंने स्वयं क्या था इस तरह से शुरूगा जो मेरा अन्य होगा बता जाऊंगा। अब देखो जीवन नहीं चलता, अब बाहर जा रहा हूँ, सरकारी नहीं का कोई सरकारी नहीं कर रहा है उपाधि तो क्या, मगर जो मैंने कर्म मैंने किया था जो मैंने साधना की तो उसका घर होता है। हमको देख मिलता है कि हमारी अपनी साधना का फल है। सत्संग कराना उपाधि है, गुरु बनना उपाधि है, सेवा करना उपाधि है, बाप करना उपाधि है, माँ करना उपाधि है। उपाधि मैंने एक संकेत है, उपाधि नहीं जीवन के साथ संकेत है। समझे मेरी बात को, संकेत है क्यों आता है अपनी बात में। मैं जो कुछ किया किसी को रहता हूँ किया आप लोगों पर कोई किसी को रहता है अपना कर्म काट रहा हूँ। तुम्हारे साथ होता है तुम अपना कर्म काटते तो ये है जो मिल गई होता है क्या कर्म में आज अगर प्रारंभ कर्म मेरे भी तुम काटते हैं इसके चक्कर ले जाते हैं। आपको अपना प्रारंभ करना हो, आपको अपने जो कुछ बातें की हुई है कितने जन की गई जन की वो भुगतान होती है बड़ा रहेगा। आगे अब नहीं जाते काल माया, अब मैं रहूं ना जगे उड़ जाया। गुरु की जय तो क्या हुई, राजा की जया और आप साधु लोगों की संगत से मुझे ये चीज हुई। जिनकी व्याचार की संगत योगी है, साधु की संगत बड़ी जबरदस्त है। साधु कौन होता है, वो मन में व्याचार करता है। जब सुन लोगों अपने सिलेंडर मुझे बताया तुम्हारे अंदर जो बाबा फकीर पंडित वो कौन था, तुम्हारा मन ही था ना, मैं तो था नहीं। अब ये रही आता था तो बाबा तुमने मेरा ये काम कर दिया, तुम मेरा काम कर, कौन समझा जाता था नहीं। इसका अपना ही विषय कराते हैं, खेलाते हैं करते थे क्योंकि इसको समाज की मुक्ति में दुनिया जाता है। आज सर्दी ज्यादा दिख गई, लोग ज्यादा दिख गए, नाम ज्यादा आ गए, इसको ये किसी आज में इसके खर्चा तो नहीं खाता क्योंकि ये अज्ञान है। मैं किसी अज्ञानी से कोई चीज लेकर खाना नहीं चाहता। मंदिर में भेजा तो किसी की ताकत मुझे कुछ मिलता उसका है ना मुझे पाप है ना मुझे कोई। ये बात बिल्कुल सच्ची और सच। दुनिया को तो प्रभाव की जरूरत नहीं, दुनिया को दुनिया की जरूरत है। दुनिया तुम्हारा वोट मारेगा, एक बड़ा विश्वास रखो, तुम्हारा ही विश्वास है जो तुम्हारी मदद करता है। न राम करता है, न कृष्ण करता है, न गुरु करता है, देव करता है। तुम्हारा अपना ही करना है, तुम्हारा अपना ही विश्वास है, तुम्हारी अपनी इज्जत डालेगा। मैं फंसता नहीं। ज्ञान की दृष्टि से जड़ चैतन की ग्रंथि कटती है। तुम लाख अभ्यास करते रहो, शुद्ध शब्द योग का अभ्यास करो, समाज में लगाओ, लाख कोई करो तुम, जब तक किसी को कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिलता है।